क्या कुछ अपडेट है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ग्रेटर नोएडा की ये जिस हॉस्टल में छात्र ने सुसाइड किया, वहां पर बहुत सारे छात्र थे जो बाद में उत्तेजक हो गए और उन्होंने बहुत सारी तोड़फोड़ वहां पे की। बस जो खड़ी हुई थी हॉस्टल की, उसमें भी तोड़फोड़ की। मौके पर अधिकारी पहुंचे, इसके बाद उन्हें शांत कराया गया। लेकिन कल शाम फिर शाम में जो छात्र उसके साथ रहते थे, उन्होंने तमाम जो हॉस्टल के छात्र हैं उनके साथ कैंडल मार्च निकाला और कार्रवाई की मांग की। लेकिन अब तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो इसमें पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो हम्म। हॉस्टल के संचालक हैं और जो वार्डन है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। इन पे आरोप है कि इन्होंने पहले उसे छात्र को पीटा था और उसके बाद उससे 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला और इसके बाद उसकी वीडियो बनाकर उसके पिता को भेजी, जहां से पिता ने भी उसको डांटा और हम्म। उससे मानसिक तनाव में आकर इस छात्र ने, जिसका नाम उदित है, 22 वर्ष है, और जो ये छात्र है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। इसने वहां से कूदकर अपनी सुसाइड कर ली और उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। रात में ही पुलिस के अधिकारी पहुंच गए वहां पर और उन्होंने पहुंचकर स्थिति को किसी तरह से संभाला। कल से ही यहाँ पर पुलिस लगी हुई है और जो हम्म। छात्र हैं वो लगातार आक्रोशित हैं, मांग कर रहे हैं कि और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जाए। हम्म। और जो एफआईआर है उसमें कुछ अज्ञात में भी नाम बताए जा रहे हैं, तो ये भी देखना होगा पुलिस किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। और हम्म। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ता था। ऐसे में जिम्मेदारी ये भी उठती है कि आखिर जो इस तरह की मानसिक तनाव की खबरें आती हैं, और कई ऐसे हॉस्टल हैं इस इलाके में जहां पर कभी मारपीट की, कभी सुसाइड की खबरें आती हैं, तो नियम क्यों सख्त नहीं है? और जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो आखिर कहाँ सोए हुए हैं? इस तरह की जो अवैध हॉस्टल है वो बनाए गए हैं। बड़े बड़े कॉलेजों के नाम पर बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं, मोटी फीस ली जाती है, लेकिन सुरक्षा के बिल्कुल। मानकों की बिल्कुल अनदेखी है। और बिल्कुल। ऐसे में सवाल उठता है कि इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। फिलहाल जो बिल्कुल। मृतक छात्र और हैं अकरम उसके देखिए, ये सबको जितने परिजन भी ले गए। बच्चे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इनमें से एक भी बच्चा गलत नहीं है। मोटी मोटी फीस वसूली जाती है, साथ ही उस बच्चे से 10,000 का जुर्माना ले लिया गया था। उसके बावजूद उसका वीडियो बनाकर उसके पिता को भेजा गया, उसे ह्यूमिलेट किया गया, उसे डांटा गया। और किसी भी हॉस्टल संचालक को ये राइट नहीं है कि वो बच्चों के साथ मारपीट करे। सरकार पहले से नॉर्म्स लेकर के आई है, रूल्स लेकर के आई है। स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को हाथ लगाना अलाउ नहीं है, उसके बावजूद ये हरकत की गई, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये लगातार हॉस्टल अवैध खुल रहे हैं वहाँ नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी की जाती है। आपसे पहले भी हमने कुछ वीडियो ऐसे देखे थे जहां हॉस्टल में आग लगी थी और वहां से ऊपर से बच्चे कूद रहे थे। वो तस्वीरें अभी तक ग्रेटर नोएडा और देश के लोग नहीं भूले, किस तरह से रेस्क्यू किया गया था लोगों को। ये अवैध पीजी और अवैध जो हॉस्टल है वो चल रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेजों में लोग यहाँ पर आकर दाखिला लेते हैं। और उसके बताया तो ये भी जाता है कि इन हॉस्टल तक जो हॉस्टल संचालक हैं उनकी पहुंच है इन कॉलेजों के अंदर, वहां से ये टाई अप अपना कर लेते हैं बिल्कुल। और फिर जो छात्र हैं उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। और देखिए, तमाम सुरक्षा के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ये जो छात्र था जिसने सुसाइड की, उसके साथ भी यही हुआ, हम्म। जिसकी वजह से छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है वहां पर हॉस्टल में। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो तोड़फोड़ है वो हुई है। फिलहाल जो मृतक के पिता हैं उन्होंने बच्चे की हम्म। अपने की बॉडी ले गए हैं यहाँ पर, हम्म। क्योंकि वो झांसी का रहने वाला था, तो वहां वो ले गए हैं और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं बार बार कि आखिर प्राधिकरण प्रशासन के लोग क्यों ऐसे हॉस्टलों पर कार्रवाई नहीं करते, क्यों ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई नहीं की जाती, हम्म। जो इस तरह से बड़े बड़े रसूखदार कॉलेज हैं, बड़े बड़े जो गुडविल वाले जी। कॉलेज हैं, वो आके छात्रों के भविष्य के साथ कैसे ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं, और बिल्कुल। जो हॉस्टल अकरम, संचालक हैं एक वो और कैसे सवाल है कमर्शियल। मेरा। जो हॉस्टल है वहां से पुलिस ने किस किस को हिरासत में लिया है? किन किन लोगों से पूछताछ जारी है फिलहाल? देखिए, ये जो छात्र था वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जैसे मैंने बताया, और जो हॉस्टल है उससे कुछ ही दूरी पर है ये हॉस्टल। और वहां पर जो वार्डन है उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि उस पर आरोप था। इसके अलावा जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार पुलिस ने किया है। दोनों को कोर्ट में आज पेश करेगी, वहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या पुलिस रिमांड लेती है, अभी आगे की बात है। लेकिन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो छात्रों के बयान है जो आक्रोशित है, उनके बयानों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। ये भी देखना होगा कि क्या किसी और लोग को भी इसमें आरोपी पुलिस बनाती है, और जो छात्रों के बयान है उसको कितने मजबूती मिलती है, और जो जो उस समय घटना के चश्मदीद हैं उनके भी पुलिस बयान दर्ज कर रही है। हम्म। तो जो तफ्तीश है, कल ही पुलिस के अधिकारी कह चुके हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से तफ्तीश की जाएगी। कोई भी जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब हुई है उसको लेकर भी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जी। ठीक है अकरम खान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।